नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्विक सपोर्ट चैनल पर। और आज हम बात करेंगे माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में, क्योंकि माइनिंग इंजीनियरिंग के ओल्डेस्ट फॉर्म में से एक है जो ऐसी टेक्नोलॉजीज और टेक्निक से डील करती है जो पृथ्वी में मौजूद मिनरल्स को पहचानने और एक्सट्रैक्ट करने के काम आती है। ये इंजीनियरिंग का ऐसा एसेंशियल फील्ड है जो देश की इकोनॉमी में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है। और एक माइनिंग इंजीनियर अर्थ से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है, साथ ही माइंस के डेवलपमेंट प्रोसेस को इंश्योर करना भी माइनिंग इंजीनियर की ड्यूटीज में शामिल होता है। इस दौरान उन्हें सेफ्टी मेजर्स का भी पूरा ध्यान रखना होता है। इंडिया में माइनिंग और जियोलॉजिकल इंजीनियर्स की जॉब्स में ग्रोथ भी देखी गई है। ऐसे में अगर आप भी माइनिंग इंजीनियर बनने में इंटरेस्टेड है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको माइनिंग इंजीनियर बनने से जुड़ी सारी खास जानकारियां इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं माइनिंग इंजीनियर बनने के लिए क्राइटेरिया क्या है। आप माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कम से कम एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से मिला 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप माइनिंग इंजीनियरिंग में 4 साल का बीई या बीटेक कोर्स भी कर सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि आपने 10+2 क्लास किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लियर की हो और इसमें आपके पास साइंस स्ट्रीम में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मेजर सब्जेक्ट्स हो। माइनिंग इंजीनियर बनने के लिए इस क्लास में आपके मिनिमम 50% मार्क्स हो। डिफरेंट कैटेगरीज को इसमें रिलैक्सेशन भी मिलता है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है उन्हें लेटरल एंट्री के जरिए बीटेक या बीई के 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाता है। बैचलर डिग्री लेने के बाद आप माइनिंग इंजीनियरिंग में 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन यानी ME या MTech कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास माइनिंग इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक की डिग्री होना जरूरी है। अब जानते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो डिप्लोमा कोर्स में मेरिट बेस पर भी एडमिशन होता है और बहुत से एंट्रेंस एग्जाम्स के जरिए भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जैसे TS पॉलीसेट, आसाम पैट, AP पॉलीसेट और CGPPT। कई प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं। UG कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जैसे JEE मेन, MHT CET, APEAM CET, KCET, KEAM, TS EAM CET और WBJEE। जबकि कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है। अगर आप NIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको JEE मेंस में मिनिमम 80 to 90 परसेंटाइल लाना होगा और IITs में एडमिशन के लिए आपको JEE मेंस में 90 परसेंटाइल लाना होगा और JEE एडवांस्ड आपको क्लियर करना होगा, जैसे GATE गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, NERIST यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BITSET यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। तो आइए अब आपको बताते हैं कि डिप्लोमा कोर्स के लिए आप किन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। एनामलाई यूनिवर्सिटी एनामलाई नागर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नागपुर, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भुवनेश्वर, कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर, सिंघानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू। इसके साथ ही UG और PG कोर्स में एडमिशन के लिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस की बात की जाए तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गुजरात, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, वनस्थली यूनिवर्सिटी जयपुर और तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। अब बात करते हैं फीस की। तो डिप्लोमा कोर्स की फीस अप्रॉक्स 50,000 यानी कि 50,000 पर ईयर तक हो सकती है। UG कोर्स की फीस अप्रॉक्स 1 लाख पर ईयर होती है, जिसमें इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग वेरिएशन मिल सकता है। PG कोर्स की फीस में 50,000 से 2 लाख पर ईयर का वेरिएशन देखा जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि माइनिंग इंजीनियर बनने के लिए आप में एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, मेन मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए और ट्रैवलिंग करना आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। और अब बारी आती है जॉब ऑप्शंस के बारे में जानने की। डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको मिलने वाले जॉब ऑप्शंस ये हो सकते हैं: जूनियर माइनिंग इंजीनियर, टेक्निकल कंसल्टेंट, असिस्टेंट माइनिंग ऑपरेटर, असिस्टेंट टेक्निकल साइंटिस्ट, अकाउंट क्लर्क, टेक्निकल प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। माइनिंग इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री लेने के बाद आपके पास ये जॉब ऑप्शंस आ जाएंगे: असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर, मिनरल प्रोसेसिंग इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियरिंग टेक्नीशियन,
मिनरल एक्सप्लोरर, माइन प्लानर, डिप्यूटी चीफ मैकेनिकल, टेक्निकल कंसल्टेंट और एग्जीक्यूटिव माइन मैनेजर। और माइनिंग इंजीनियरिंग में पीजी करने के बाद आपको ये जॉब ऑप्शंस मिलेंगे: माइनिंग इंजीनियर, माइनिंग ऑपरेटर, माइनिंग मैनेजर, रिसर्चर, टेक्निकल कंसल्टेंट, टेक्निकल साइंटिस्ट, अकाउंट मैनेजर और टेक्निकल प्रोग्राम लीडर एटसेट्रा। तो माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको हायर करने वाले टॉप रिक्रूटर्स के नाम भी आपको जान लेने चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ऑपरेटेड माइनिंग फर्म्स, ONGC, GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, ऑयल सेल, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स, GMDC यानी गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन और तमिलनाडु मिनरल्स लिमिटेड। और प्राइवेट सेक्टर में आप माइनिंग कंपनीज, मिनरल प्रोसेसिंग कंपनीज, मिनरल प्रोडक्शन कंपनीज में भी जॉब पा सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको शुरुआत में 1.8 से 2.2 लाख पर एनम सैलरी मिल सकती है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी शुरुआत में सैलरी 2.5 लाख पर एनम हो सकती है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने पर ये सैलरी 3 से 6 लाख पर एनम हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपको माइनिंग इंजीनियर बनने से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिल ही गई होंगी। और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आगे कौन सा सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं क्विक सपोर्ट पर, वो भी हमें बताइएगा। और प्लीज थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि आप जो भी सवाल हमें भेजते हैं उसके बाद में पूरी टीम उस पर रिसर्च करती है, उसके बाद में लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो एडिटिंग होती है और इस प्रोसेस में काफी लंबा टाइम लगता है। फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब आप तक पहुँचाए। तो बस यूं ही क्विक सपोर्ट के साथ बने रहिए। और अगर आज आप हमसे नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलेंगे आगे और ऐसी इनोवेटिव जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।